देखो, आज हम अभी नदियों के बारे में पढ़ा रहे थे। एक नदी के में एक क्लास बना चुके थे, लेकिन अब नदी की आज हम देख रहे हैं दूसरी क्लास। हमने आपको ये बताया था, खाली इतनी डिटेल बताई थी कि नदी की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो नदी की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। जहां से नदी निकलती है उसे क्या बोलते हैं? प्रारंभिक स्थान, या मूल स्थान, या उद्गम। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक स्थान है। तो नदी की वो अवस्था होती है युवा अवस्था। नदी जहां पर बहुत तेज बहाव से बहती है उसको कौन सी अवस्था बोलते हैं? युवा। जब नदी बीच में ना ज्यादा तेज बहेगी, ना ज्यादा तेज बहती है, ना ज्यादा मध्य बहती है, उसको कौन सी अवस्था बोलते हैं? तो मध्य अवस्था बोलते हैं। जब नदी की जो धारा है, जो नदी की बहने की क्षमता है, कम हो जाए, तो वो कौन सी अवस्था होती है? वृद्ध अवस्था। जहां नदी गिरती है वो कौन सी अवस्था में? वृद्ध अवस्था में। नदी गिरती है समुद्र में, उसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, वृद्ध अवस्था बोलते हैं। तो नदी जहां गिरती है वो होता है संगम। नदी वो होता है मुहाना। नदी जहां मिलेगी अन्य नदी से वो होता है संगम। और नदी जहां गिर के समाप्त होगी वो क्या होता है? मुहाना होता है। इतनी चीज हम आपको बता चुके थे। अब हम देख रहे हैं नदियों के उद्गम के बारे में। एक नदी समझ लो, जैसे नदी, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि नदी का चित्र बना हुआ है, पहले इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। जब नदी जहां से निकलती है तो अधिकतर नदी निकलती है दो पर्वतों के बीच से। दो पर्वतों के बीच से, लेकिन नदी निकलेगी तो दो पर्वतों के बीच से, लेकिन वहां पर बर्फ जमी होती है। जो ठंडा भाग होगा तो नदी अधिकतर वहां से निकलती है, लेकिन जो बर्फ जमती है ऊपरी ऊपरी भाग से नहीं जमती, निचले भाग से जमती है। तो वहां से किसका निर्माण होता है? नदी का। अब नदी का जहां से उद्गम होता है, नदी जहां से प्रारंभ होती है, जहां से नदी प्रारंभ होती है, कहां से होती है? दो पर्वतों के बीच में। जैसे दो पर्वतों के बीच में निकलेगी नदी, वहां से तो अपनी घाटी बनाती है बी आकार की घाटी। क्वेश्चन पूछता है, नदी द्वारा बनाई गई घाटी, बी आकार की घाटी कहां पर बनती है? तो दो पर्वतों के बीच में। लेकिन जब जब ये बी आकार की घाटी होगी, दो पर्वतों के बीच में तो बनती है, लेकिन चौड़ी नहीं होती है। नीचे, ऊपर तो हल्की चौड़ी हो जाएगी, लेकिन नीचे क्या होती है? सकरी होती है। जैसे ये बी आकार की घाटी है, ये हम जैसे ये बता दें आपको, ये हमारी है, तो ये कौन सी आकार की घाटी है? बी आकार की। तो नदी कैसी है? नदी की जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो बी आकार की घाटी बनाती है। दो पर्वतों के बीच में बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं हम? बी आकार की घाटी। बी आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई जाती है? नदी द्वारा। नदी की जहां प्रारंभिक अवस्था होती है, जहां उद्गम होता है, नदी जहां से निकलती है उसी को उद्गम बोलते हैं। प्रारंभिक स्थान, मूल स्थान। ये बात समझ गए? फिर इसके बाद ये बी आकार की क्या है? घाटी। बी आकार की घाटी में जो नीचे का भाग होता है ये कैसा होता है? सकरा होता है। ऊपर का हल्का भाग क्या होता है? चौड़ा होता है। बी आकार की घाटी जब बन जाती है, इसके बाद नदी आगे बढ़ती है। जब नदी आगे बढ़ेगी तो फिर किसका निर्माण कर देती है? गार्ज का। गार्ज का मतलब ये होता है कि किसी भी स्थान पर जैसे पानी पानी डालते रहो तो वहां पर क्या हो जाती है? गहराई हो जाती है। तो यही जो बी आकार की घाटी का जो निर्माण हुआ था, इसी इसी का आकार और क्या होता है? इसी का आकार और बढ़ जाता है। नीचे की मिट्टी, जो पानी है नीचे अपनी अपनी रफ्तार से मिट्टी बवा ले जाता है, तो ये जो जब मिट्टी बवा ले जाएगा तो इसकी गहराई और बढ़ जाएगी। तो इसका क्या नाम दे दिया है? गार्ज। क्या नाम दे दिया है? गार्ज। तो बी आकार की घाटी समझे ना आप? फिर इसके बाद गार्ज समझ गए। अब गार्ज के बाद हम फिर पढ़ाते हैं, इसके बाद होती है आई आकार की घाटी। अब गार्ज का मतलब ये होगा कि जब पानी भरा रहता है तो बरसात में पानी भरेगा, तो बरसात में नीचे से ऊपर तक नदी लपालप बहती है। लेकिन अन्य सीजन में नदी नदी के नीचे वाले भाग में काट छाट होती कि नहीं होती है? तो पहले जब बरसात में होगा तो बरसात में जो ऊपर की मिट्टी होती है, ऊपर की मिट्टी की जगह बनेगी। फिर धीरे 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 नीचे की मिट्टी साफ होने लगती है। तो जैसे जब ये गार्ज के बाद जो कंडीशन बनेगी, फिर आई आकार की घाटी बना ले जाती है। ऊपर भी मैदान साफ कर देती है, ऊपर की भी मिट्टी साफ कर देती है, और लेवल पे नीचे की भी मिट्टी साफ कर देती है। जब दोनों जगह की मिट्टी साफ कर देगी तो किस आकार की घाटी बनाती है? आई आकार की। अब इस आई आकार की घाटी है, अब यहाँ कहीं लिखा है ये आई आकार की घाटी, ये समझना, ये होगी हमारी बी आकार की घाटी। अब बी आकार के बाद ये हमने गहराई से लगा दिया है, तो ये क्या है? गार्ज है हमारा। ये क्या है? गार्ज। अब ये तुमको दिख रही है ना, ये यहाँ की मिट्टी भी बवा ले जाएगी नदी, और यहाँ की भी मिट्टी बवा ले जाएगी। तो दोनों दोनों का अगर समान समान रास्ता बना चुकी है, तो कौन सी घाटी हो गई है? आई आकार की घाटी।
इस आई आकार की घाटी का अन्य नाम है, क्या बोलते हैं? कैनियन की घाटी। क्या बोलते हैं? कैनियन की घाटी। क्वेश्चन याद रखिएगा, आई आकार की घाटी बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कोलोरेडो नदी है। तो कहां पर है? यूएसए में, अमेरिका में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आई आकार की घाटी बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी यूएसए में कौन सी नदी है? कोलोरेडो नदी है। आई आकार की घाटी का अन्य नाम क्या है? तो कैनियन। आई आकार की घाटी का अन्य नाम क्या है? कैनियन। तो कैनियन घाटी है। समझ गए ना? यहां तक तो समझ गए हो। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद होती है क्षिप्रका। क्षिप्रका का मतलब ये होता है, समझते हैं, इस क्षिप्रका के बारे में समझते हैं। तो क्षिप्रका का मतलब ये होता है कि जब नदी बहने लग जाएगी, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, अब जैसे नदी का उद्गम हो गया, उद्गम के बाद जो अपने काट छाट किया तो बी आकार की घाटी बनाए, फिर गार जमा दिए, फिर आई आकार की घाटी, फिर नदी आगे बढ़ती है पहाड़ में। तो पहाड़ में जब नदी आगे बढ़ेगी, जहां की मिट्टी मुलायम होगी तो उसको तो बहा के ले जाती है साथ में, और जहां पर चट्टाने, ठोस चट्टाने होगी तो उसको काट नहीं पाती है। तो उस जगह को क्या बोलते हैं हम? क्षिप्रका। उस जगह को क्या बोलते हैं? क्षिप्रका। जैसे क्षिप्रका में ज्यादातर युवावस्था में नदी होगी तो वहां की धारा का बहाव ज्यादा होता है, तो वहां पर जो जो लोग हैं घूमने जाते हैं तो ज्यादातर नाव चलाना कहाँ पसंद करते हैं? इस जगह पर, क्षिप्रका पे। जो छोटी छोटी प्लास्टिक की नाव होती हैं तो ज्यादातर चलाना यहाँ क्षिप्रका पे पसंद करते हैं। ये क्षिप्रका समझ गए? क्षिप्रका मतलब ये होता है बाबू, सीधे सीधे, कि जहां मिट्टी नरम हो, नदी काट के ले जाए उस भाग को, और जहां मिट्टी या ठोस हो, ठोस आकृति हो, पत्थर पहाड़ हो, ऊबड़ खाबड़ जमीन हो, उसको नहीं काट पाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्षिप्रक। सीधे सीधे शब्दों में तुमको याद रखना है, जिस ऊबड़ खाबड़ जमीन को क्या बोलते हैं हम? क्षिप्रका। जो मिट्टी को बहा ले जाए, ठोस को नहीं बहा पाए, तो वो क्या है? क्षिप्रका। तो यहाँ तक आई आकार की घाटी क्लियर है, क्षिप्रका क्लियर है। इसके बाद होता है जलप्रपात। जब क्षिप्रका के बाद जब पहाड़, दो पहाड़ों से जब नीचे के लिए पानी गिरता है, उसका क्या बोलते हैं? जलप्रपात। इसी को नाम है झरना। क्या बोलते हैं? झरना, या जलप्रपात कह लो, या झरना। ऊंचाई से जो पानी गिराए जाते हैं उसी को बोल देते हैं जलप्रपात, उसी को बोल देते हैं झरना। तो यहाँ समझ गए हो, जलप्रपात या झरना। जैसे कि हम लोग मकान बनवाते हैं, मकान बनाने के बाद जो टंकी रखते हैं ना, टंकी में ऊपर छत के ऊपर ऊंचाई बढ़ के, ऊंचाई में पानी भर देते हैं टंकी में। अब नीचे हमको पानी का क्या करना, इस्तेमाल करना, तो वो तेजी से पानी निकलता है नीचे जब आता है, और जो फुब्बारे द्वारा आदमी जो सफलता है ना, वो लगवाए रहता है उस, हाँ, तो उसी को क्या बोल देते हैं? जलप्रपात। अब ये जलप्रपात की बात है, जब वो पानी आया है, ऊपर से गिर रहा है जलप्रपात में, जो जमीन पे गिरेगा, आसमान में तो जाएगा नहीं। जब जमीन पे पानी गिरेगा, आसमान पे तो जाता नहीं। तो यहाँ क्या बना देता है? गड्ढा। जब गड्ढा बनाएगा ना, कोई आकार एक निश्चित कर देगा, इसी आकार को हम ये क्या, कौन सा बोल देते हैं? अवनमन कुंड। क्या बोलते हैं? कुंड बोल देते हैं। जब इस अवनमन कुंड में लोग बाग अभी तक जैसे घूमने आते हैं, विदेशी हो या अपन लोग यहाँ विदेश में घूमने जाएंगे, तो ज्यादातर कहाँ नहाना पसंद करते हैं? अवनमन कुंड में। समझ गए ना? ऊपर से आज ये क्षिप्रका से गिरा कोई व्यक्ति जलप्रपात में, फिर ऊपर गिर जाता है। अवनमन कुंड समझ गए? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद नदी जब अवनमन के बाद नदी कौन से भाग में जाती है? समतल मैदान में। जब समतल मैदान में जाती है तो नदी किस आकार की घाटी बना ले जाती है? एस आकार की। जैसे एस आकार की घाटी कर्व घूमती है नदी, कैसी घूमती है? कर्व। इसी को बोलते हैं हम सर्पिलाकार। सर्पिलाकार या कर्व, या क्या बोलेंगे हम? विसर्ग। नदी जब मैदानों में जाती है तो किस आकार की घाटी बनाती है? एस आकार की। कैसे एस आकार की घाटी बनाएगी? इसी को क्या बोलते हैं? कर्व चलती है। कर्व के साथ साथ इसी को हम विसर्ग बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? विसर्ग। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नदी जब बीच मैदानों में जाती है, समतल मैदानों में, तो कैसे आकार की घाटी बनाएगी? एस आकार की, या विसर्ग कह लो, या एस आकार की कह लो, या कर्व कह लो। समझ गए ना बात को? अब ये जब एस आकार की घाटी बनाती है, जब नदी बहती रहती है, नदी की धारा एक जहां से बहती है वहां से न बह के कहीं दूसरे जगह से रास्ता मुड़ जाता है। तो जैसे ये नदी पहले यहाँ बह रही थी, ऐसे नदी बह रही थी, तो ये जगह काट दी उसने। अब ये नदी, ये ऐसे, पहले मान लो कि ये नदी ऐसे बह रही होगी धारा, तो नदी धारा यहाँ धारा बदल के अब कैसे बहने लग गई है? ऐसे। तो यहाँ जो छोड़ जाती है जो भाग को,
यहाँ पर जो बात छोड़ गई है और यहाँ पर जो गड्ढा कर जाती है जिसको बोलते हैं हम झील। तो एक झील नमा इस कैसा है, ये झील की आकृति गाय के जो खुर होता है ना उसके समान होती है। इसी का नाम क्या रख दिया है हमने, गोखर झील। क्वेश्चन पूछता है कि गोखर झील का निर्माण कौन करता है, तो नदियों द्वारा झीलों का निर्माण होता है, उसका क्या नाम है, गोखर झील। क्या होता है, गोखर झील। तो गोखर झील के बारे में समझ गए ना। जब नदी नदी ऐसा आकार की घाटी बनाएगी, सर्कलाकार घाटी बनाती है, और कभी नदी सीधे चलने लग जाए, अपना क्या धारा बदल दे, और जो छूटा हुआ भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, गोखर झील। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब गोखर झील तो हम समझ गए। अब नदी जब मैदानों पे बहती है, तब नदी मैदानों पे बहती है तो धीरे 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 एक साइड पे क्या जमा करती रहती है। अब एक साइड में कूड़ा कचरा है, ये सिल्ट वगैरह है, ठोस पत्थर है, और रेत वगैरह जमा करती रहती है। उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, पानी को आगे भगाती रहती है, यहाँ से आकार अपना ढकती रहती है, उसी को बोलते हैं हम तटबंध या मेंढर। तुमसे क्वेश्चन पूछता है, नदी द्वारा बनाया गया जो ठोस भाग है उसको क्या बोलते हैं, तटबंध या मेंढर। समझ गए ना बात को। और उसी नदी द्वारा बीचों बीच मिट्टी का एक ढेर लगा के ढेर बना देती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, नदी द्वीप। नदी द्वारा नदियों के बीचों बीच मिट्टी का एक ढेर बना के तैयार कर देती है, उसका क्या नाम है, नदी द्वीप। और जो किनारे पे मिट्टी ये सिल्क वगैरह दुनिया और जो लगा देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पत्थर है, सिल्क है, गाज है, कूड़ा कटकट है, सारा बबा के किनारा बना देती है, उसको क्या बोलते हैं हम, तटबंध या मेंढर। और जो मिट्टी का बीच में होता है उसी को टापू या नदी द्वीप। तो पूछता है कि विश्व में सबसे बड़ा किस नदी का द्वीप है, कौन सा, तो मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप कौन सी नदी पे बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। कौन सी नदी पे बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो यहाँ तक समझ गए ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि एस आकार की घाटी नदी कब बनाती है, तो नदी के जो मध्य मैदानी भाग होगा ना, जहां नदी कहां पर होगी, मैदानी भाग में, न तेज न मध्य होगी जिसकी धारा, वहां क्या बना जाती है नदी, एस आकार की घाटी। ठीक है, तो मध्य भाग में क्या बनाएगी, एस आकार की घाटी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या। फिर इसके बाद नदी आगे बढ़ती है। नदी जब ये धीरे 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 आगे बढ़ती है तो कहाँ पे आती है, समुद्र के किनारे पे। इसी को क्या बोलते हैं हम, मोहाना। जब समुद्र के किनारे आती नदी, जब समुद्र में गिरने के जगह पे आ जाती है, वहां नदी नदी की धाराएं होती है, कई भागों में बढ़ जाती है। नदी की धारा कई भागों में बढ़ जाती है। अब ये नदी की जैसे धारा बटी है, अब ये नदी की धारा कई भागों में बढ़ जाती है। समझ गए बात को। तो नदी की जहां से धार, कहीं से तो पानी निकाल दी, और बीचों बीच क्या जमा हो जाता है, ठीक है, बीचों बीच जो नदी जो बहा के मिट्टी ले जाती है, मिट्टी कूड़ा करकट अन्य चीजें बहा के ले जाती है, करछा करछा काट के, वो अगर एक धारा के बीच में आसपास में जम जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है, नदी द्वारा बहाया गया जो मुहाने पे छोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। अब जैसे ये नदी कितने धाराओं में बांट दी गई है, 5 धाराओं में। अब 5 धाराओं के बीच यहाँ गार्ज जमा कर देती है, कैसे आकार में कर देती है, त्रिभुजाकार में। इसी का क्या नाम है, डेल्टा। क्या क्या होता है, डेल्टा। तो नदी अपने किनारे में, जी वितरका पहले समझ गए, वितरका समझा रहे हैं। वितरका का मतलब होता है जब नदी अपने मुहाने पे आती है, कहाँ पे आती है, मुहाने पर। नदी समुद्र के किनारे आती है तो नदी की धारा कई भागों में बढ़ जाती है। कई भागों में जो धारा बढ़ जाती है, बीचों बीच मिट्टी अन्य चीजें जमा हो जाती हैं, उसी को कैसा रूप लेता है, त्रिभुजाकार रूप में जमा हो जाएंगी। अब इसी धारा में त्रिभुजाकार रूप में जमा हो जाती है, इसको क्या कहते हैं हम, डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो वितरका समझ गए ना। नदियों को कई भागों में नदियों की धारा को कई भागों में बांटने को क्या बोलते हैं, वितरका। जैसे अब हमने तुमको पता है कि जो मिसिसिपी नदी है, कौन सी नदी है, मिसिसिपी। ये कैसा डेल्टा बनाती है, पंजाकार। जैसे पक्षियों का पंजाकार। 5 आकार की जो धाराएं होती है, कितने धारा में बटी होती है, 5 धाराओं में।
उसको कैसा क्वेश्चन पूछता है, कौन सी नदी पंजाकार पक्षियों के आकार का डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी। कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी। याद रखिएगा, कौन सी नदी बन हाँ, तो मिसिसिपी नदी बनाती है। तो वितर्का समझ गए ना। अब वितर्का के बाद हम समझते हैं ये क्या है हमारा डेल्टा। तो दो दो जो वितरकाओं के बीच में जो जमा होता है, जो मलबा जमा होता है दो धाराओं के बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम? डेल्टा। अब डेल्टा, विश्व में सबसे बड़ी नदियां जो डेल्टा बनाती हैं वो दो नदी हैं, एक ब्रह्मपुत्र है और गंगा। ये कहाँ पर गिरती हैं? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जब ये दोनों गिरती हैं तो ये क्या बनाएंगी? डेल्टा। अब डेल्टा बनाने के बाद यहाँ पर जो उर्वरक जो ऊपर ऊपर की मिट्टी होती है, वो उसमें उर्वरकता की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और उर्वरकता की मात्रा तो सबसे ज्यादा होगी, लेकिन धीरे 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 अपवास समुद्र का पानी भी, जो मिट्टी है, यहाँ नदी का पानी तो जा रहा है, जब समुद्र का पानी लहरों द्वारा ठेल मारेगा तो कुछ मिट्टी में जाके समाहित होता है पानी। तो समुद्र का पानी कैसा है? खारा। तो जो मिट्टी में उपजाऊ या उर्वरकता की मात्रा अधिक होगी तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है, तो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पेड़ होते हैं, पेड़ कौन से पेड़ उगाए जाते हैं? सुंदरी। ये कौन से पेड़ होते हैं? सुंदरी। तो सुंदरी पेड़ होते हैं, तो सुंदरी पेड़ों की मात्रा अधिक मात्रा में जमे होते हैं, अधिक मात्रा में, या इनका अधिक मात्रा में इनका समूह होता है, ठीक है, या वन होता है। सुंदरी पेड़ों का अधिक मात्रा में वन होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं सुंदर वन का। लेकिन जो सुंदरी वन होते हैं, सबसे खतरनाक चीज अगर है विश्व में, तो सबसे खतरनाक जगह विश्व में तो सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ पर हेम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में। यहाँ पर हेम तेंदुआ और क्या पाएंगे? सर्प की मात्रा अधिक पाई जाएगी, और साथ साथ में क्या पाई जाती है? तुम्हारे क्या बोलते हैं जो पानी में रहते हैं? मगरमच्छ। तो यहाँ पर कई किलोमीटर पे वन है। तो यहाँ पर आदमी अगर जाएगा, वैसे में आदमी अकेला जाएगा तो यहाँ आदमी नहीं बच पाता है। तो सबसे खतरनाक चीज है। तो तुमसे पूछेगा कि सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे बनाती है? पश्चिम बंगाल में। कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो डेल्टा तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब डेल्टा के बाद हम तुमको समझा रहे हैं ज्वार या एस्चुरी होती क्या है। ज्वार एस्चुरी क्या होती है? जैसे ज्वार एस्चुरी का मतलब होता है कि कोई कोई नदियां डेल्टा भर बनाती है। डेल्टा का मतलब ये होता है कि नदी अपने जाके मुहाने में मलबा या गार या सिल्ट जमा कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? जो वितरका में बढ़ जाती है उसको क्या बोलेंगे हम? डेल्टा। अब डेल्टा तो यहाँ समझ गए, अब एस्चुरी के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ नदियां जो मुहाने पे गिरेगी, लेकिन मुहानों पे दोनों ओर पर्वत है। कहाँ पर पर्वत है? यहाँ भी पर्वत है, और इस तरफ भी पर्वत है। तो ये पर्वतों के दबाव से जो यहाँ जो जमा कर देती है नदियां, ये मलबा जमा कर देती है, तो यहाँ पर्वत यहाँ फैला नहीं पाते हैं, या ना यहाँ फैला पाएंगे, तो ये कहाँ जाके गिर जाता है? तो समुद्र में गिर जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? ये कैसी आकृति का होता है? नाग की आकृति का। कैसी आकृति का होता है? नाग की। तो इसी का क्या नाम हो गया? ज्वार नद या एस्चुरी। तो तुमसे पूछेगा कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो खाली एस्चुरी बनाती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। कौन कौन सी नदियां? नर्मदा और ताप्ती। ये समझे ना, एक बार फिर समझाते हैं। जैसे जो जहां पर नदी है, नदी जहां गिरती है उसको क्या बोलते हैं? मुहाना। अगर दोनों पार्ट कच्चे हैं, यहाँ भी मिट्टी का है, यहाँ भी मिट्टी का मुहाने में, तो वहां क्या बन जाता है? डेल्टा। अगर नदी के किनारे में दोनों पार्ट में क्या है? दोनों पर्वत हैं, पर्वतों के बीच में इस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, अब दोनों के बीच में जब नदी गिरती है तो वहां क्या जमा नहीं कर पाती? गार्ज जमा नहीं कर पाती है। जो गार्ज जमा नहीं कर पाएगी, वही जो गार्ज है, जो मलबा कहाँ फटक देती है? जाके समुद्र में। तो समुद्र में फटक देगी तो यहाँ पर मैदान भी बढ़ जाता है, क्षेत्र भी बढ़ेगा। वहां जब समुद्र में फटेगी, जो फटकेगी, तो वहां का हो जाएगा, वहां का धीरे 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 पुराव हो जाएगा, तो वहां क्षेत्र बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? तो ये समुद्र तक तो समझ गए। तो जो पूरा जो मलबा है, जो डेल्टा बाहर निकाल के फेंक दे समुद्र में, उसको क्या बोलते हैं हम? ज्वार नद या एस्चुरी। तो कौन सी ऐसी दो नदी हैं खाली एस्चुरी भर बनाती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती।
अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की या विश्व की, भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुरी साथ में भी बनाती है और डेल्टा भी बनाती है? तो कौन सी बनाती है? अब गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? अब ये यहाँ यहाँ उसका क्या है? पर्वत पठार है, और इस तरफ क्या है? मिट्टी है। यहाँ क्या हो जाएगी? मिट्टी है, तो ये हो गई मिट्टी। मिट्टी यहाँ है यहाँ पर, और ये पर्वत पठार है। तो यहाँ तो बना ले जाती है, क्या बना ले जाती है? एस्चुरी बना ले जाती है। यहाँ बना ले जाएगी यह एस्चुरी, और यहाँ क्या बना देगी? डेल्टा। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो ऊपर भाग में क्या बना दिया? एस्चुरी, और नीचे बना दिया है डेल्टा। तो यहाँ कोई दिक्कत है? कौन सी नदी है जो एस्चुरी भर खाली बनाती है? नर्मदा, ताप्ती। एस्चुरी बनाने की कंडीशन जो मुहाना होगा, दोनों तरफ क्या होगा? पर्वत। ठीक है। अगर शायद एक तरफ एस्चुरी बनाती है, एक तरफ डेल्टा बनाती है, तो एक तरफ हो गए पर्वत पहाड़, एक तरफ हो गई मिट्टी। समझ गए ना? तो नदी की ये अवस्था थी, नदी की ये अवस्था थी। ठीक है, यहाँ तक नदी है, इसके बारे में आगे हम फिर कल पढ़ाएंगे।